अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल बिस्किट की रेसिपी शेयर करूँगी। मुख्तलिफ डिज़ाइन में किस तरह से बनाए जा सकते हैं और किस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं ये कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट। ये रेसिपी आप लोगों की बहुत ही फरमाइश पर लेकर आई हूँ। तमाम रेसिपी डिटेल के साथ किस तरह से डो बनानी है, किस तरह से बेलना है, किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले हम लोगों ने बाउल में डाला है अपने पाउडर शुगर किस तरह से बनाने हैं हम लोगों ने चीनी को पीस लेना, उसके बाद उसको चने में डाल के छान लेना है। 250 ग्राम्स मैंने चीनी ली है। मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में आज चीज़ बनाऊँगी, तो आप लोग इसको हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, ठीक है? किस तरह मैं साथ-साथ बताऊँगी। 250 ग्राम्स पाउडर शुगर में हम लोग डालेंगे, आधा किलो यानी 500 ग्राम्स बटर। फ्रिज से निकला हुआ बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी ऐड नहीं करते। इसकी जगह घी कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको मेल्ट कर लेना है घी को हम लोगों ने 500 ग्राम्स को, फिर उसके बाद फ्रिज में रख देना है। जब वो जम जाए उसको अच्छे से फेंट लेना है, वो बटर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? तो फिर इसको इस चीनी के साथ मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने याद रखना है दोनों चीज़ें जो है ना, कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ करनी है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी यूज़ करनी है। फिर 500 ग्राम्स गया है जी, इसमें बटर और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने बटर ले लेना है सॉफ्ट और अलहदा से चीनी को लेना है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है आप लोगों ने। हम लोगों ने सबसे पहले अंडे को लेना है और फिर इसको बटर के साथ मिक्स करना है। अंडे में थोड़ा-सा वनीला एसेंस या वनीला पाउडर डाल के हम लोग इस मिक्सचर में डाल देंगे और बीट कर लेंगे। मैं इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इस वजह से मैं ये स्टेप्स कर रही हूँ, यानी पाउडर शुगर में मैंने बटर डाला है, उसके बाद मैं अंडा और वनीला एसेंस ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो आप लोगों ने बटर में डालना है अंडा और अच्छे से हैंड बीटर या हाथों की मदद से, जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, हाथों की मदद से बनाना, उस तरह से आप लोगों ने बीट कर लेना है, यानी दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। लाइट फॉर्म में आ जाए तो उसमें पाउडर शुगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर हमारा बहुत ही इस पार्ट में है जो फ्लफी सा होना चाहिए, यानी लाइट फॉर्म में आ जाए, तो हम लोगों ने फिर इसके बाद ऐड करना है इसमें मैदा। अच्छा, मेजरमेंट वाला कप यूज़ करें या नहीं करें, मैं वैसे ही आप लोगों को बता देती हूँ। अबाउट 750 ग्राम्स आज मैं मैदा यूज़ करूँगी। इसको थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों ने ऐड करना है, यानी कि मैदे के 3 हिस्से कर लीजिए या 4 हिस्से कर लीजिए, फिर उसमें ऐड कीजिए और मिक्सिंग कीजिए। थोड़ा-सा हम लोग शमल नमक शामिल करेंगे इसमें, चुटकी भर ही, और फिर इसकी डो बना लेंगे इस तरह से। बिल्कुल बटर की तरह हमारी डो होनी चाहिए। मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊँगी आज कि किस तरह की डो रेडी करते हैं। अच्छे से मिक्स करते जाना है। हाथों की मदद से बहुत बार बिस्किट बनाना बता चुकी हूँ। आप लोग विज़िट कर सकते हैं चैनल को, आप लोगों को बहुत सारे बिस्किट की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलेंगी। आज के बिस्किट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। डो चेक कर लीजिए। इस तरह से प्रेस करते हैं, ये टूटती नहीं, यानी हम लोगों ने इतना मैदा शामिल करना है कि ये जो है ना, डो हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं, अंदर क्रैक्स नहीं आए। तब हमारे बिस्किट जो है ना, बेकरी स्टाइल ज़बरदस्त से खस्ता और मज़े के बनते हैं। अच्छे से हमारी डो रेडी हो चुकी है, बस इसी तरह के हम लोगों ने तैयार करनी है और फिर इसको हम लोगों ने प्लास्टिक रैप करके तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट देनी है। इसके बाद इसको बेलने के लिए मैं बटर पेपर का यूज़ करूँगी। प्लास्टिक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको नीचे बिछाना है, ऊपर भी रखना है। इस तरह से ये चिपकती नहीं है और अच्छे से बेली जाती है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बहुत बारीक बिस्किट रख देते हैं, बहुत, और कुछ जो है वो बिल्कुल मोटे-मोटे से। तो दरमियाने साइज़ के रखते हैं, जिस तरह से हमें बेकरीज़ वगैरह से मिलते हैं। डो अच्छे से बेली जा चुकी है, मैं इसकी मोटाई चेक करवा देती हूँ। एक साइड से ये चेक कर लीजिए। बस इसी तरह की हम लोगों ने मोटाई रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतला, ना बहुत ज़्यादा मोटा, तो और हम लोगों ने शेप कटर ले लेना है। सिंपल जो है गोल भी बना सकते हैं, वो भी कोई ऐसे ख़ास मुश्किल नहीं है बनाने। शेप कटर बहुत ही सस्ते दामों मिल जाते हैं, ऑनलाइन मंगवाएँ या ग्रोसरी शॉप वगैरह से ले लें आप लोग, बर्तनों की दुकान से ले लें आप लोग, इस तरह के बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं। एक मैं नोज़ल भी यूज़ करूँगी ताकि सेंटर से कटिंग कर सकें और डबल शेप में हम लोग क्रीम वाले या चॉकलेट वाले किस तरह बिस्किट बना सकते हैं, साथ-साथ बताऊँगी। ये तमाम शेप्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, इनके साथ बनाएँगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोग इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार शेप में कट करने के बाद सेंटर में आधे के हैं मैंने स्टार ही रखे और आधे के मैंने सेंटर से होल कर दिए। इसी तरह हार्ट शेप में कटिंग करेंगे हम लोग और आधे के हम लोग जो है सेंटर से होल कर देंगे और आधे को हम लोग इसी तरह से रखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत बिस्किट लग रहा है। तमाम बिस्किट बना-बना कर हम लोग लगा देंगे बेकिंग ट्रे में
और इसको हम लोगों ने प्री हीटेड ओवन में बेक करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। और अगर आप लोगों का ओवन ज़्यादा टाइम लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट लगेंगे और आप लोगों के बिस्किट रेडी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने सेंटर से होल किया है। अगर आप लोग चाहते हैं छोटा भी होल कर सकते हैं, छोटी वाली नोजल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बहुत बार मैंने आप लोगों को हार्ड कटिंग के साथ भी बताया कि सेंटर से हार्ड कटिंग के साथ भी होल बन सकता है। वो शेप भी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन सभी के पास नहीं होती है वो शेप। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि उनके बिस्किट जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं या फिर वो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। डो रेडी करना सबसे जो है ना फर्स्ट स्टेप होता है। उसमें आप लोगों ने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना होता, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना होता है। तो अगर आप लोग जो है वो मैदे को क्वांटिटी को बराबर रखेंगे तो आप लोगों के जो है बिस्किट बहुत ही अच्छे से बनेंगे। ये शेप बहुत ही ऑथेंटिक लुक देती है और मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है। ये कटिंग कर लें आप लोग, बहुत ही खूबसूरत बिस्किट लगेंगे। अगर आप लोग चाहें ना तो इसको डायरेक्ट भी पैन में बना सकते हैं और बनाना बहुत आसान है। सिंपल आप लोगों ने बटर पेपर लगाना है और उसके ऊपर रख के तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम देना है और फिर इसको निकाल लेना है। अगर आप लोगों के ऊपर से बहुत ज़्यादा लाइट कलर में हो तो आप लोग टर्न कर लीजिएगा। ये शेप कटर भी बहुत ही ऑथेंटिक लुक देता है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं ना तो आप लोग ये शेप कटर है वो एक दफ़ा ख़रीद लीजिए। बहुत ही सस्ते दामों आप लोगों को मिल जाएँगे और इस तरह से आप लोगों का काम जो है ना बहुत आसानी से हो जाएगा और जब बिस्किट बनेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे और फिर आप लोगों की कमाई में ना इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो मम बिस्किट को लेकर चलेंगे हम लोग ओवन की तरफ और प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 8 टू 10 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे 180 सेल्सियस पे। और पतीले में अगर आप लोग बनाना चाहते हैं रैक रख के तो तकरीबन 25 से 30 मिनट आप लोगों के बेकिंग में लग जाएँगे। ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। टी पार्टी में आप लोग महँगे दामों बाज़ार से लेकर आते हैं और वो हेल्दी भी नहीं होते हैं, साफ़ भी नहीं बने होते हैं। घर में इस तरह से बहुत आसानी से चीज़ बन जाती है और तारीफ़ों के तो अंबार लग जाते हैं जो हमें बहुत ही पसंद आती हैं। तो आप लोग घर में ट्राई कीजिए ऐसी रेसिपीज़, आप लोगों को यकीनन बहुत ही पसंद भी आएगी। अगर आप लोग इसी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग एयर टाइट जार में बंद करके रख लीजिए जिसमें पानी वग़ैरह बिल्कुल नहीं हो। आप लोग महीना भर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग एयर टाइट रखेंगे तो। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं इस तरह से मेरी तरह फिलिंग के साथ तो इसके लिए आप लोगों ने ले लेना है जी कैरामल सॉस लिया है मैंने और जैम लिया है। दोनों चीज़ों को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। कैरामल सॉस बनाने की बहुत बार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से बआसानी घर में बनाया जा सकता है। जैम है इसकी रेसिपी भी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिंपल मैंने जैम लिया था उसको मैंने हल्का-हल्का सा गरम किया है। इस तरह थोड़ा-सा नरम हो गया है। चॉकलेट ली है, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों को मिलाकर मैंने मेल्ट कर लिया है और साथ में मैंने व्हाइट चॉकलेट भी ले ली है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोग फेंट लेंगे ना ये ड्राई फ़ौरन से हो जाएँगे और ये देखिए मैंने सेंटर में इसके कैरेमल सॉस लगाया है। सेंटर में इस तरह से मैं लगा रही हूँ कैरेमल सॉस और साइड पर इसके लगा रही हूँ ये व्हाइट चॉकलेट में डिप कर लेते हैं। एक मैंने डार्क चॉकलेट में किया है। ऊपर नट का पीस रख देंगे और ज़्यादा ये महँगे दामों सेल होंगे और अगर आप लोग घर में पार्टी वग़ैरह में यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा ऑथेंटिक लुक देंगे। इसमें मैंने जैम लगाया है और इसके हाफ़ में हम लोग ये डिप कर लेंगे इसको चॉकलेट में। सिंपल इसी तरह से हाफ़ रहने देंगे। मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस तरह से मुकम्मल तौर पे इसको डिप कर लीजिए ये वाइट चॉकलेट में और फिर इसके ऊपर इस तरह से जेली के साथ लुक दे दीजिए। इसके ऊपर पर्ल वगैरह कोई रख सकते हैं आप लोग और जो चॉकलेट वगैरह है उसको पाइपिंग बैग में या प्लास्टिक बैग में हल्का सा डाल के तो इसके ऊपर लगा दीजिए इस तरह से मज़ीद ब्यूटी आ जाएगी, मज़ीद इसमें लग्ज़री लुक आ जाएगी। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है? कौन-से बिस्किट की डिज़ाइन आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लाइक से और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है। मैं उसी किस्म की कोशिश करती हूँ। ये लुक के चेक कीजिए, सेकंड की लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। थर्ड की लुक चेक कीजिए। बिस्किट बहुत ही खस्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त जो चॉकलेट के साथ ये व्हाइट चॉकलेट है ना बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। सच में ये मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगे हैं बिस्किट। तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त हैं और कितने खस्ता हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे और बेकरी की निस्बत बहुत सस्ते में बन जाते हैं, बहुत मज़े के भी बनते हैं।
रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।